नमस्कार, मैं कैप्टन आईपी मौर्य आपका मेरे चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत करता हूं। आज इस पूरे वीडियो में बात करेंगे ECHS की पूरी सुविधाओं के बारे में। कई बार जानकारी के अभाव में हमें जो सुविधाएं मिलती हैं उनकी जानकारी ना होने की वजह से हमें काफ़ी पैसे अपने इलाज पर खर्च करना पड़ता है, जबकि वो पैसे हम सही जानकारी होने पर बचा सकते हैं। जबकि सभी को पता है कि बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां ज़्यादा होने लगती हैं और उसमें पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। इसलिए ECHS की जो सुविधा है वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसमें क्या प्रक्रिया करते हैं और हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपने सरकार के पास इसके लिए पैसे जमा किया। आपका इलाज करके आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। इस वीडियो के अंदर जो मेन पॉइंट रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि रूटीन OPD यानी रूटीन इलाज, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज, नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज, और अगर जरूरत पड़ती है नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज कराने की तो उसे क्लेम करने का तरीका। सबसे पहले बात करते हैं रूटीन इलाज। रूटीन इलाज के अंदर जिस तरीके से आपको पता है कि जो पॉलीक्लिनिक होती है उसमें OPD में जाते हैं और आप दिखाते। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है या उस पॉलीक्लिनिक में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आपको रेफरल मिलता है और उस रेफरल के आधार पर आप इलाज कराते हैं। ये रेफरल दो प्रकार का होता है, OPD रेफरल, IPD रेफरल। जो OPD रेफरल होता है वो होता है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको दवाई या आपका कोई एक्सरे या कोई भी जांच कराने के लिए ये रेफरल दिया जाता है। IPD रेफरल, ये रेफरल आपको इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आपका पॉलीक्लिनिक बंद है, उस दिन छुट्टी है और आपको कोई प्रॉब्लम हुई और आपको दिखाना है, तो इसका एक तरीका है आप इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या कहीं भी दिखाएं और उसके बाद में दवाई जो है वो आप 1-2 दिन से ज्यादा की ना लें। जैसे ही आपका अगले दिन पॉलीक्लिनिक खुले आप वहां दिखा के और साथ में आपने जो दवाई पिछले दिन लिया है वो पर्चा वहां पे आप दिखा के और वहां से भी दवाई लिखवा सकते हैं। सेम दवाई भी वो लिख सकते हैं या फिर दूसरी दवाई वो लिखकर आपको दे सकते हैं, जिससे आपके पैसे की बचत हो सकती है। 70 साल से ऊपर अगर कोई बेनिफिशियरी हैं या फिर उनके परिवार के कोई सदस्य हैं जो उन पे डिपेंडेंट हैं, वो डायरेक्ट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर आपके इमरजेंसी नहीं है तो आप अपने पॉलीक्लिनिक से यानी ECHS से रेफरल कराकर और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। मैं इसी तरीके के जरूरी वीडियो आप तक लेकर आता रहता हूं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों की पैसे की भी बचत हो सके और सही जानकारी मिल सके। ध्यान रखने वाली बात है, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। भी इलाज में खर्चा होता है उसको क्लेम करने की जिम्मेदारी उस हॉस्पिटल की होती है। अगर आप इमरजेंसी के अंदर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल या नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के अंदर दिखाने जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो 24 घंटे के अंदर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो है उसको आपके पॉलीक्लिनिक को खबर देनी होती है। साथ ही आप भी वहां पे खबर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हैं तो 48 घंटे के अंदर आपको अपने पॉलीक्लिनिक को खबर करनी होगी। नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराते हैं तो आपको वहां पेमेंट करना होगा और इसको आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट आपको लेने होंगे: ECHS कार्ड की कॉपी, हॉस्पिटल द्वारा इमरजेंसी सर्टिफिकेट की कॉपी, डिस्चार्ज समरी जिसके अंदर आपके एडमिशन और डिस्चार्ज की डेट और पूरे ट्रीटमेंट की जानकारी, इमरजेंसी केस शीट, इमरजेंसी इंसिडेंट रिपोर्ट कॉपी, आपके इलाज का बिल जिसके अंदर आइटम वाइज रेट, साथ ही आपका कोई भी टेस्ट हुआ है और एक्सरे की कॉपी। अब अगर आप इम्पैनल्ड या नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इमरजेंसी इलाज कराते हैं तो उसके अंदर क्या क्या बीमारियां आती हैं: हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, आंखों से दिखाई ना देना, सांस लेने में तकलीफ, गर्भवती महिला,
रोड पर एक्सीडेंट या किसी और प्रकार का एक्सीडेंट जिसमें जान जाने का खतरा हो, हीट स्ट्रोक या सर्दी से जिसमें काफी प्रॉब्लम हो, किडनी फेल हो जाए, डायबिटीज या फिर ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें जान जा सकती हो या फिर उसका कोई अंग कट सकता हो। अगर आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी है, आप बिना रेफरल के जा सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी है, हॉस्पिटल आपके इलाज के लिए मना नहीं कर सकता या देरी नहीं कर सकता। यानी कि आपको किसी प्रकार की इमरजेंसी होने पर या आपके परिवार के सदस्य जो आप पर आश्रित हैं, जिनका ACHS कार्ड बना हुआ है, उनको किसी प्रकार की इमरजेंसी होने पर आप इम्पैनल्ड या नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, बशर्ते इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल हैं वो खुद कार्रवाई करके उसका क्लेम करते हैं। और अगर आप नॉन इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर और आपको इसको क्लेम करना पड़ेगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 70 साल से ऊपर उम्र के लोग वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के OPD में दिखा सकते हैं, साथ ही OPD में दिखाकर और वो वहां से अपना दवाई का पर्चा बनवा सकते हैं। शर्त इसमें यह है कि उनकी जो दवाई है वो वहां से नहीं लेनी है, उनके साथ कोई न कोई अटेंडर गया होगा, क्योंकि उनकी उम्र 70 साल हो गई है। तो वो दवाई पॉलीक्लिनिक में दिखाकर आप ले सकते हैं। अगर पॉलीक्लिनिक में वो दवाई नहीं होगी तो वो मंगा कर आपको देंगे, या फिर वो यन्ने लिखते हैं तो आप सिविल से लेकर और उसका क्लेम कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर का PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। मैं इसी तरीके के जरूरी और आपके ज़रूरत वाले वीडियो पहले भी बना चुका हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।